Yes, good morning, beta. Let's start with the next exercise 2.2. First question is, if you subtract 1 by 2 from a number, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. If you subtract 1 by 2 from a number, let number be x. If you subtract 1 by 2 from the number and you multiply, stop writing, listen to me first. And if you multiply the result, ये result की बात कर रहे हैं, with 1 by 2, you get 1 by 8. You get 1 by 8 का क्या मतलब है? Means this term will give you 1 by 8 as answer. Yes, listen the statement again. If you subtract 1 by 2 from a number, 1 by 2 from a number, and you multiply the result with 1 by 2, जो ये result है इसको half से multiply करते हो, you get 1 by 8. आपने ये x फाइंड करना है. अब ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सम सॉल्व की है ना, इक्वेशन को सॉल्व करने वाले, कि बिल्कुल सेम वही सम है. अब यहाँ सॉल्व करना है आपने. कैसे सॉल्व करेंगे बोलो प्रभशरण? दोबारा बोलो, थोड़ा लाउड बोलो, क्लियर भी तो हो आप क्या बोल रहे हो. बोलो. हाँ जी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ या एक और मेथड भी है. 2 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड. इधर जाके सो कीप दिस टर्म सेम. ये 2 डिवाइड हो रहा है इधर जाके. 2 1 जा 2 बाई कटिंग करके क्या आ गया? तो आपके पास आ गया x माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 4. अब क्या करेंगे? ये माइनस है, इधर जाके एलसीएम लो, इसका 4 आ गया. 4 डिवाइड बाय 4 इज 1. 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 1 जा 3 बाय 4. तो नंबर क्या आ गया? 3 बाय. आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो. सिट डाउन. क्लियर है ये? इसे सब रीड कर लो एक बार. मैंने कहा पहले रीड कर लो. रीड और लिखने में फर्क है ना.
लेंथ इज का मतलब है इक्वल टू, टू मोर देन मतलब टू बड़ा है किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। अब सुनो, इस पूरी लाइन में मैंने फर्स्ट नंबर पे नाम बोला लेंथ का और लास्ट में नेम बोला मैंने ब्रेड्थ का। तो जो लास्ट में बोलते हैं ना पहले उसको सपोज करते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो। अब ये देखो एक मिनट, सोचने वाली बात है। कहता है लेंथ जो है वो यहां से आएगी, अब ब्रेड्थ पता होगी तो लेंथ आएगी। आप बताओ, जब तक ब्रेड्थ की वैल्यू नहीं आप सपोज करोगे, ब्रेड्थ को यहाँ पे 1 2 5 10 कुछ लोगे तभी तो लेंथ आएगी। तो इसका मतलब एंटायर थिंग विल डिपेंड अपॉन योर ब्रेड्थ। सो वी विल सपोज ब्रेड्थ हैज x, ब्रेड्थ हैज, हाँ जी सेकंड लास्ट बॉय, अगर ब्रेड्थ को x लेंगे तो लेंथ क्या बन जाएगी, 2। राघव क्या बन जाएगी, लविश क्या बन जाएगी, आके ना ऐसे ऐसे पढ़ने चाहिए मुंह पे। ये दिखाई नहीं दे रहा है किसके लिए लिखा है, हाँ जी बोलो, हाँ जी वेरी गुड। अगर ब्रेड्थ को x लेते हो तो यहाँ x ही तो लिखना है और करना क्या है। एक चीज पूछी है, कोई आंसर निकालने के लिए पूछा आपसे, एक टर्म नहीं आपसे बोली जाती। ब्रेड्थ की जगह अगर x लिख देते हो तो ये 2x बन जाएगा, तो लेंथ क्या आ गई 2x + 2 या 2 + 2x। वैसे सिस्टमेटिक वे में 2x + 2 बोलेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद क्या लिखेंगे, लेंथ। ये एक्सप्रेशन मैंने क्वेश्चन से लिखा है, आप लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। ये सिट डाउन, लेट ब्रेड्थ बी, लेंथ क्या बन जाएगी, ठीक है, बेटर टू राइट x एज एट द फर्स्ट प्लेस। क्लियर है ये, आपको बिल्कुल नहीं समझ आता क्या बोल रही हूं मैं। आंसर क्यों नहीं देते हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आंसर क्यों नहीं दिया। सामने लिखा है, वो किसके लिए लिखा है, आपके लिए लिखा है, वहां से देख के भी नहीं बताया जाता। ऐसे कर रहे जैसे पूरा क्वेश्चन आपको ही कह दिया हो सॉल्व करने के लिए। लेंथ और ब्रेड्थ आ गई, लेंथ और ब्रेड्थ अगर यहाँ पुट कर दो, जो गिवन होता है ना उसी को ही सॉल्व करना होता है, और तो कुछ दिया नहीं हुआ। देखो दो चीजें होती हैं, एक स्टेटमेंट से नंबर सपोज करते हैं जो ये कर लिए, और दूसरी स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, और कोई मेथड नहीं है। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस ऑफ l + b = 154। सिस्टमेटिक वे में लिखना है। लेंथ कितनी है, मैंने लिखने के लिए मना किया है, मेरे साथ साथ हाँ जी क्या, 2x + 2 और ब्रेड्थ क्या है। मैंने आपको बार बार बोला है, मेरे साथ पहले सुनो, अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप कर सकते हो। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लिख के क्या करना है, लिखा तो पहले भी बहुत कुछ था। अब यहाँ देखो, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, ये x है ये x है, बोलो क्या आएगा तनीषा, 2x + x। जिया क्या आएगा, 2x + x। फिर उसका भी ठीक था इसका मतलब, तो फिर राधिका है ना नेम, बोलो 2x + x। इतना बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर करा है, ये 1x है ये 2x है। जो आप बोल रहे हो वो पता क्या है, मल्टीप्लाई है। वो जो आप कर रहे हो ना 2x को x के साथ, जब पावर इंक्रीज कर दी तो वो मल्टीप्लाई का केस होता है। हम प्लस कर रहे हैं, 2x + 1x कितना हो गया। अब दो मेथड है, या तो ब्रैकेट ओपन कर दो या 2 को इधर, बेटर टू टेक 2 टू दिस साइड क्योंकि रिड्यूस हो जाएगा क्वेश्चन। 3x + 2 इधर जाके डिवाइड, क्या आएगा। अब ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, एक तरफ 77 - 2 प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो, जब ऑपोजिट साइड पे जाता है तो सब कुछ रिवर्स हो जाता है। ये आ गया 75, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके, x आ गया 25।
नेम क्या है? सुरुचि। एक्स आ गया, ये एक्स क्या है? मैंने पूछा, जब कहा जाएगा तब बोलना। एक्स क्या है? दोबारा बोलो, आवाज आनी चाहिए मुझे यहां तक। ब्रेड है, लेंथ कैसे आएगी? मास्क एक मिनट नीचे करो, बोलो। वेरी गुड, क्या आ जाएगा? 52। 2 इंटू 25 हो गया 50 प्लस 2 52। ये क्या है? ब्रेड कितनी आ गई? लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? लास्ट 90 है ना, लेंथ इंटू ब्रेड। पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे? अगर इसी पूल का पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे? वो तो दिया ही हुआ है, क्या है आंसर? मैंने पूछा, क्या पूछा मैंने शब्द? पेरीमीटर तो मैंने फिर क्या कहा उसके आगे? निकालना है पेरीमीटर? नहीं निकालना, क्यों, क्या बोला? वो तो पहले से ही दिया हुआ है, ये बोला है मैंने, जो आपने सुना नहीं। मैंने बोला पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, वो ऑलरेडी दिया ही हुआ है वैसे, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड, वो तो ऑलरेडी दिया, उसी से तो ये सब कुछ किया है। क्या आ रहा है वो? 154। एरिया निकालना हो तो लेंथ इंटू, एरिया की यूनिट क्या होगी राघव? सिट डाउन। एरिया की यूनिट क्या होगी? हाँ, क्या करूं? हाँ बोलो। हाँ जी, एरिया की यूनिट। पेरीमीटर की यूनिट कैसे होती है? मीटर या सेंटीमीटर, सिंपल। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक यूनिट एक ही बात है। और वॉल्यूम हमेशा किसका आता है? 3D शेप्स का, इतना बड़ा लेक्चर दिया है, 3D शेप्स का वॉल्यूम आता है, 2D शेप्स का कभी भी वॉल्यूम नहीं आता। ठीक है, एग्जाम्पल दो ईशान, 2D शेप्स के एग्जाम्पल दो, कम से कम 5। चलो खड़े हो जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, मैम पैरेललोग्राम। हाँ जी, बोलो। 3 तो दे रही है, और 2 बोलने में क्या प्रॉब्लम है? और सर्कल 2D है, फ्लैट सरफेस पे जो भी आएंगी वो 2D होगी। और वैसे ट्रेपीजियम, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या होती है एरिया की यूनिट? हाँ, दोबारा ऐसे अब खड़े नहीं होना यहाँ पे आके, सिट डाउन। ठीक है, क्लियर है? मैंने आपको एक चीज और बताई है, स्टेटमेंट सम में 2 ही चीजों का ध्यान रखना है। एक स्टेटमेंट से नंबर सपोज करने हैं, लेट वाला जो पार्ट है वो करना है, और दूसरी स्टेटमेंट को, ये देख लो, ऐसे पता नहीं कौन सी क्लास है ये जिसको कुछ पता ही नहीं है कि कुछ बोलना भी है। दूसरी स्टेटमेंट को, ये क्या किया है, एक स्टेटमेंट से नंबर बनाया, दूसरी को सॉल्व किया है। समझ आई? सारी स्टेटमेंट में ऐसा ही होता है, जो भी ये क्वेश्चन आएगा ना स्टेटमेंट सम, डबल स्टेटमेंट होगी। एक से नंबर सपोज करना है, दूसरे को सॉल्व करना है, किसी की वेट नहीं करनी, खुद करना है। थर्ड क्वेश्चन रीड करो, समीक्षा रीड करो। ये करना है नोट, अभी करो, कर लो। एक मिनट रुक जाओ, बैठ जाओ, अभी कुछ हो तो जाने दो, होमवर्क भी दे देते हैं।
करोगे सॉल्व? एक्सप्लेन भी करना है। ट्रायंगल बना के एक्सप्लेन करो पहले। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पहले मीनिंग बताओ। मेरे को नहीं, इनको, मेरे को आता है। मैंने थोड़ी देने पेपर, इन्होंने देने। इसको 2 से यहाँ डिवाइड, आप करो करो करो, डिवाइड करेंगे। 154 डिवाइडेड बाय 2, 154 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। किसने कहा? ये थोड़ी होता है। ट्रायंगल बना के कौन बताएगा इनको? आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और बेस अनइक्वल होता है। आपके पास बेस गिवन है 4/3 और इक्वल साइड आपने फाइंड करनी है। इक्वल साइड को क्या लेना है? x। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्री या सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर क्या होता है? तो ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर लेना है। पेरीमीटर लेना है मतलब सबको ऐड करना है। किस किस को ऐड करेंगे? x, x और तीनों को ऐड करके क्या आएगा? पेरीमीटर, जो कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 2/15। जो 4 2/15 है दैट इज इन मिक्स फ्रैक्शन। उसको कन्वर्ट कर लो। जब मिक्स्ड को कन्वर्ट करते हैं तो प्रॉपर आता है कि इम्प्रॉपर आता है? इम्प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर तो कभी डिवाइड होता ही नहीं है। प्रॉपर का मतलब होता है जिसमें न्यूमिनेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से। अगर लेस होता है तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो जब आप मिक्स्ड को कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ, एक मिनट साइड, सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x। और अगर x को x से मल्टीप्लाई करते तो x स्क्वायर। अभी हम प्लस कर रहे हैं 2x। 4/3 कांस्टेंट है। इसके आगे कौन सा साइन है? 4/3 के आगे, 4/3 के आगे कौन सा साइन है? तो इधर जाके अब एलसीएम ले लिया इसने। थोड़ा बड़ा लिखो, क्या लिखो ऊपर, तो रब कर दो, थोड़ा बड़ा लिखना है, यहाँ लिखो। यहां से x आ जाएगा और x क्या है? इक्वल साइड, मतलब एक साइड आ गई तो दूसरी भी सेम ही होगी, बिकॉज बोथ द साइड्स आर सेम। सीधे बात, हाँ और सीधे, हाँ चलो करो काम। फिगर बनाओ, इस क्वेश्चन की फिगर साथ में ड्रॉ करो। एक्चुअली फिगर ड्रॉ करने से चीजें और कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अब ये देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड, डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, करो फिगर बनाओ। हाँ जी बनाओ, रफ बना लो छोटे से। अटेंडेंस द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। 2 नंबर्स हैं जिनका सम 95 है। अब यहां से आप नंबर सपोज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अभी 1 मिनट आगे सुनो। कहते हैं फर्स्ट से भी सपोज कर सकते हो, सेकंड से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी होती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। कहते हैं 1 नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15। एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है। आपको कहता है 2 नंबर्स हैं जिनका सम 95 है और 1 नंबर इज एक्सीडिंग द अदर नंबर बाय 15। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? अनंत क्या होगा? ये ध्यान ही नहीं है, क्लास में बैठे हैं बस ऐसे ही आ गए हैं। बोलो आप, अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा?
कुछ नहीं आता बिल्कुल ही, पता नहीं पहली बार ऐसी क्लास देखी है मैंने जिनको ये अभी मुंह से बताया, अभी कान में गया ही है, साथ ही निकल भी गया, सुन ही नहीं रहा। बोलो। हाँ जी बोलो तन्मय। वेरी गुड, कहाँ से देखा है? अपने आप बताया? अच्छा। दो नंबर्स हैं, लेट द नंबर्स बी, एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा? आपको बता तो रहा है कि एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है। अगर मैं आपको कहूं एक की एज दूसरे से 15 ज्यादा है, अगर एक x ईयर का है तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 15, 15 बड़ा है तो प्लस कर दोगे, तो एक अगर x है तो दूसरा x प्लस 15। अब कहते हैं इन दोनों का सम कितना है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम कितना है? ब्रैकेट ओपन करो, x प्लस एक्स, सॉल्व कर लो अपने, दो नंबर फाइंड कर लो, अपने आप करो। कहां से आंसर देखा है? एक नंबर लिखा है, दोनों कौन लिखेगा? 40 एंड सिट डाउन। एक्स क्या आ रहा है यहां से? नंबर थे क्या? एक्स और एक्स प्लस 15। चेक कर लो, एक नंबर दूसरे से 15 ग्रेटर है कि नहीं? एक 40 है, दूसरा 55 है, 15 ग्रेटर है। 55 जो है वो 40 से 15 ग्रेटर है या नहीं? और दोनों का सम क्या है? करके देख लो, 40 प्लस 55 95 होता है ना, यही करना था। नेक्स्ट इज टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। टू नंबर्स की रेशियो है 5:3। सेक्शन नंबर क्या होंगे? अगर दो नंबर की रेशियो दे रखी है तो नंबर्स क्या होंगे? लेट द नंबर्स बी। अभिषेक 5:3 है तो नंबर्स क्या होंगे? क्या? हाथ नीचे करो, क्या किसने बोला है? अनंत बोलो। हाँ जी, जिया बोलो। दो नंबर्स क्या होंगे? 5:3 है तो टू नंबर्स क्या होंगे? फाइव एक्स एंड लेट द नंबर्स बी 5x एंड, अब आपको कहता है इफ दे डिफर बाय 18। डिफर बाय, डिफर मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस कितना है? 18। करो सॉल्व। हाँ जी, दोनों एक्स में है, लाइक टर्म ही है, कर दो माइनस, सिट डाउन, करो सॉल्व। ओरली नहीं, पेपर में लिख के नंबर मिल रहे हैं, ओरली मैं क्या सुनने आऊंगी एक एक से? होमवर्क बता दिए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4। क्या नेम है इसका? सबसे पहले ऊपर लेट द नंबर्स बी कौन लिखेगा? जल्दी, बेल हो जाएगी इतने में तो।
is 5x. 5 into 9, 45. Second number is 3x. 3 into 9, 27.